दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया, सब पर बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा है। यदि नेशनल मीडिया की देखें तो उनकी खबरों में महागठबंधन में टूट चल रही है, यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं में मनमुटाव चल रहा है। और यदि सोशल मीडिया की देखें तो एनडीए में मारामारी चल रही है और एनडीए के सहयोगी दलों के नेता अपनी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। और अब तो कमाल हो गया जब यूपी के मुख्यमंत्री ने बिहार में एंट्री कर दी और बिहार चुनाव में बुर्का और हिजाब की एंट्री हो गई और जमकर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं कि एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। और ओवैसी ने बिहार में एक नई पहल शुरू कर दी, जिसकी चर्चाएं अब पूरे देश में होने लगी है। सुनील कुमार पासवान ईश्वर का शपथ लेकर यह प्रण लेता हूं कि मैं AIMIM पार्टी का सदस्य हूं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मैं मोहम्मद कैफी शमशीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर और नाजिर जानकर दो गवाहों की मौजूदगी में पूरे विश्वास, खुशी और रजामंदी के साथ हल्फ उठाता हूं कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक नियमित सदस्य हूं। मुझे इसके विचार, सिद्धांत और नेतृत्व पूरा भरोसा है। इसलिए मैं अल्लाह का नाम पर कसम खाता हूं कि मैं इसके सभी नियमों, सिद्धांतों और भारत के संविधान को पालन करूंगा। और लोगों का कहना है कि शायद इस पहल से देश की राजनीति में अब बदलाव के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि ओवैसी ने अपने प्रत्याशियों से हलफनामे के साथ और दो गवाहों के साथ पार्टी और क्षेत्र की जनता के वफादारी की शपथ ली है, जिससे पूरे इलाके में मच गया त्राहिमाम। दोस्तों, चुनाव के दौरान आपने नेताओं के कस्में और वादों को तो खूब सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि चुनाव का टिकट पाने के लिए आपको खुदा या ईश्वर की शपथ लेनी पड़े? लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने ऐसी स्थिति लाकर खड़ी कर दी कि प्रत्याशियों के सामने चुनावी बायोडाटा से ज्यादा पार्टी और क्षेत्र की जनता से वफादारी को शपथ लेनी भारी पड़ रही है। AIMIM ने अपने उम्मीदवारों के आगे एक ऐसी शर्त रख दी है जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। AIMIM का नया फरमान, टिकट चाहिए तो खानी होगी पार्टी और क्षेत्र की जनता से वफादारी की कसम। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अब टिकट के लिए सिर्फ बायोडाटा काफी नहीं है, बल्कि वफादारी की गारंटी भी देना होगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने 2025 विधानसभा चुनाव के लिए एक अनोखी शर्त रख दी है। पार्टी के टिकट की चाह रखने वाले उम्मीदवारों को अब खुदा या ईश्वर के साक्षी मानकर ये कसम खानी होगी कि वे पार्टी और क्षेत्र की जनता से वफादारी निभाएंगे और कभी भी बगावत नहीं करेंगे। दोस्तों, AIMIM ने यह कदम 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उठाया है, जब उनके टिकट पर जीतकर आए 5 में से 4 विधायक पाला बदलकर राजद में शामिल हो गए थे। उसी को ध्यान में रखकर पार्टी इस बार कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती। पासवान ईश्वर का शपथ लेकर यह प्रण लेता हूं कि मैं AIMIM पार्टी का सदस्य हूं और बड़हरिया 110 विधानसभा से अपना प्रत्याशी होने का दावा पार्टी कार्यालय में पेश किया हूं। पार्टी यह हमें चुनाव लड़ाती है तो पार्टी का वफादार बनकर जीत हासिल करूंगा। तो दोस्तों, आइए आज इस अनोखी शपथ या पहल के बारे में समझते हैं कि आखिर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने ही उम्मीदवारों को यह अनोखी शपथ क्यों दिलवा रही है और इस शपथ के पीछे का डर क्या है और इस शपथ का मतलब क्या है, और क्या ये अनोखी शपथ बिहार में AIMIM की नैया को पार लगा पाएगी। दोस्तों, बिहार में कुछ यूं हुआ कि AIMIM ने तय किया है कि पार्टी का जो भी नेता ओवैसी से विधानसभा चुनाव का टिकट चाहता है उसे पहले एक शपथ पत्र भरना होगा। और ये कोई मामूली शपथ पत्र नहीं है, उसमें उम्मीदवार को खुदा या ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खानी होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी इस बात की पुष्टि की है और उनका कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक पाला न बदले। तो आइए दोस्तों बताते हैं कि शपथ पत्र में क्या लिखा है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। इस शपथ पत्र में लिखा है कि मैं यानी उम्मीदवार खुदा या ईश्वर की शपथ लेता हूं या लेती हूं कि AIMIM का सदस्य हूं। मैंने आगामी विधानसभा चुनाव का पार्टी का प्रत्याशी का दावा किया है।
यदि पार्टी मुझे चुनाव लड़ाने का अवसर प्रदान करती है तो मैं पार्टी के प्रति वफादार रहते हुए चुनाव में जीत हासिल करूंगा और हमेशा पार्टी में बना रहूंगा। यदि मुझे टिकट नहीं मिलता है तो भी मैं पार्टी के निर्णय का कोई विरोध नहीं करूंगा और पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार का पूरी तरह से समर्थन करूंगा। मैं ये शपथ खुदा या ईश्वर को साक्षी मानकर 2 गवाहों के समक्ष ले रहा हूँ। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी शपथ ग्रहण समारोह की हैं, जहां टिकट के दावेदार अपनी वफादारी साबित करने के लिए कस्में खा रहे हैं। दोस्तों, अब तक 200 से ज्यादा बायोडाटा AIMIM के पास जमा हो चुके हैं और बिहार में AIMIM के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस बार पार्टी को 32 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ाने की उम्मीद है। बता दें कि अब तक 200 दावेदारों ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से टिकट के लिए अपने बायोडाटा पार्टी कार्यालय में जमा किए। खास बात यह है कि सभी को शपथ की प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ा। दोस्तों, अब ये राजनीति में नई परंपरा की शुरुआत है या मजबूरी, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बिहार की राजनीति में एक नई बहस को छेड़ सकता है। जब नेताओं की निष्ठा बदलते मौसम की तरह हो तब इस तरह की शपथ प्रक्रिया शायद एक ट्रस्ट बोर्ड की तरह काम करे। और अब ये देखना होगा कि शपथ और कसम की दीवार वफादारी को कितनी देर तक रोक पाएगी। दोस्तों, इस प्रकार की पहल बिहार में ही नहीं देश में पहली बार देखने को मिली है और ये तस्वीरें राजनीति की उस हकीकत को बयां करती जहां आया राम गया राम का डर पार्टियों को इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर करता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर AIMIM को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। और दोस्तों, इस क्यों का जवाब छिपा है 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सबको चौंकाते हुए बिहार के सीमांचल इलाके में बड़ी जीत हासिल की, लेकिन इस जीत की खुशी ना तो पार्टी में और ना ही क्षेत्र की जनता में ज्यादा दिन तक टिक पाई और कुछ ही समय बाद AIMIM के जीते हुए 5 विधायकों में से 4 विधायक पार्टी छोड़कर RJD में शामिल हो गए थे और ये AIMIM के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिसके बाद पार्टी टूट गई और ओवैसी के हाथ में केवल 1 विधायक ही रह गया। और इसी धोखे और बगावत का दर्द ओवैसी नहीं भूले हैं और वो दोबारा उसी बात को दोहराना नहीं चाहते। लोग कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, बस ओवैसी भी ऐसा ही कर रहे हैं और ये शपथ उसी का नतीजा है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर सीमांचल में अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रहे हैं और उनकी रणनीति में स्थानीय मुद्दे, अल्पसंख्यकों की अस्मिता और अपने कोर बोर्ड को एकजुट करने की है। लेकिन इस बार राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां महागठबंधन कांग्रेस, RJD और उसके सहयोगी दल अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव के समीकरण को मजबूत करने में लगे हैं और दूसरी तरफ NDA की विकास के एजेंडे के साथ सीमांचल में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगा है। तो दोस्तों, ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या खुदा के नाम पर या ईश्वर के नाम पर ली गई ये वफादारी की शपथ ओवैसी के विधायकों को टूटने से रोक पाएगी। तो दोस्तों, सवाल वही है कि क्या राजनीति में कस्में, वादे या शपथ वफादारी की गारंटी दे सकते हैं या फिर सत्ता का मोह हर कसम, हर शपथ, हर वादे पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, इस अनोखी पहल पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई कसम खाने वाले विधायक जीतने के बाद अपनी कसम पर अमल करेंगे? क्या इस बार बिहार की राजनीति में बदलाव होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे UP76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।